पेड़ एक मालिक दो। एक बार की बात है, रोज की तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्या सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी रमेश व सुरेश नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों के घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मलिकाना हक को लेकर था। रमेश कह रहा था कि पेड़ उसका है और सुरेश झूठ बोल रहा है। वहीं सुरेश का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और रमेश झूठा है। पेड़ एक और मालिकाना दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे रमेश के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को सुरेश के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वह उनके घर के पीछे छिपकर देखे कि रमेश और सुरेश क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि रमेश और सुरेश को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही सुरेश के घर गए और दो सिपाही रमेश के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रमेश और सुरेश दोनों ही घर पे नहीं हैं। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब सुरेश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर सुरेश ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब रमेश घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर रमेश ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले ही दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में रमेश और सुरेश से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर सुरेश ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वही रमेश ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहे तो उसे सुरेश को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि रमेश ही पेड़ का असली मालिक है और सुरेश झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए रमेश को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए सुरेश को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख।
एक पेड़ और दो मालिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।